क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। हमारे पास काफी सारे टाइप्स के लिंक लिस्ट होते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो हमें बताना है कि जो सिंगली लिंक लिस्ट है उसका डिसएडवांटेज क्या है। एक्सेसिंग एन एलिमेंट इन अ सिंगली लिंक लिस्ट रिक्वायर्स ट्रैवर्सल फ्रॉम द हेड मेकिंग इट स्लोअर देन एरे। अगर मैं सिंगली लिंक लिस्ट में चीजों को एक्सेस करता हूं, जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करता हूं, तो क्या मुझे हेड से करना पड़ता है, मतलब शुरू से करना पड़ता है, जिससे यह एरे से स्लो हो जाता है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। जो एरे होता है, एरे, इसमें हम रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो लिंक लिस्ट है उसमें हम रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एरे है उसमें इंडेक्स होता है, लिंक लिस्ट में इंडेक्स नहीं होता है। ये तो बात बिल्कुल सही है, इसका डिसएडवांटेज है, ये मुझे सही दिख रहा है। डिलीशन ऑपरेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट इज परफॉर्म्ड इन O ऑफ वन टाइम। ये बात बिल्कुल सही है और हमें इसका डिसएडवांटेज चाहिए, ये तो एडवांटेज है। इंसर्शन ऑपरेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट इज परफॉर्म्ड इन O ऑफ वन टाइम। इंसर्शन भी हो सकता है O ऑफ वन में। क्यों? क्योंकि यार इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस नोड का जो डायरेक्शन है वो चेंज करना होता है, नोड का जो पॉइंटर है उसको चेंज करना होता है, फिर हमारा काम हो जाता है। लिंक लिस्ट हैव अ वेरिएबल साइज। इसका एडवांटेज है कि इसका साइज वेरिएबल है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि यह एरे से स्लोअर है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल, और गाइस यार वर्चुअल मेमोरी के बारे में हमने काफी बारी पढ़ा है। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? फिजिकल मेमोरी को एक्सटेंड करना सेकेंडरी मेमोरी की हेल्प से। एक इल्यूजन क्रिएट करना, एक इल्यूजन क्रिएट करना कि जो मेमोरी है उसका साइज बढ़ गया है, लेकिन एक्चुअल में मेमोरी का साइज बढ़ता नहीं है, राइट? उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ये चीज हमने पढ़ा हुआ है। टू प्रोवाइड कैश स्टोरेज, नहीं। बायो सेटिंग के लिए, नहीं। सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोर लूप इन सी? फोर लूप के बारे में क्या सही है? तो गाइस यार जो DSSP है इसमें फोर लूप, व्हाइल लूप के बारे में भर भर के क्वेश्चन आया है। अगर सी प्रोग्रामिंग में कोई टॉपिक इंपोर्टेंट है तो वो है वेरिएबल प्लस लूप्स। इसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, प्लस स्विच केस, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। कौन सा फोर लूप के बारे में सही है? ए फोर लूप कैन नॉट बी नेस्टेड इनसाइड अनदर फोर लूप। क्या जो फोर लूप है वह दूसरे फोर लूप के अंदर नहीं आ सकता है? ये बात गलत है। नेस्टेड फोर लूप होता है। द कंडीशन इन अ फोर लूप इज ऑप्शनल। क्या जो कंडीशन होता है फोर लूप में वो ऑप्शनल होता है। एंड ओमिटिंग इट कैन रिजल्ट इन इनफाइनाइट लूप। अगर हमने कंडीशन को फोर लूप के अंदर से हटा दिया, जैसे मान लो हमारे पास एक फोर लूप है, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। अगर हमने इस कंडीशन को हटा दिया तो क्या ये इनफाइनाइट हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। कंडीशन क्या है? ऑप्शनल है। ये तो बात सही है, ये सही दिख रहा है। ए फोर लूप मस्ट ऑलवेज हैव ऑल थ्री कंपोनेंट्स। क्या जो फोर लूप है उसमें हमेशा इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और ऑपरेटर होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अभी हमने देखा कि जो कंडीशन है वो ऑप्शनल है, तो हमेशा होना कहां चाहिए? मस्ट कहां से आ गया? मस्ट कहां से आ गया? गलत है। द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट ऑफ द फोर लूप इज मैंडेटरी। क्या जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो मैंडेटरी है? मैंडेटरी कोई भी नहीं है, बस दो सेमी कॉलन मैंडेटरी है, बाकी कुछ मैंडेटरी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी नंबर। नेक्स्ट, विच साइकिल इज प्राइमरली मैनेज बाय द कंट्रोल यूनिट? जो सीपीयू का हमारे पास कंट्रोल यूनिट है वह किस साइकिल को मैनेज करता है? क्या इनपुट आउटपुट साइकिल को कर देगा, मेमोरी रिफ्रेश साइकिल को कर देगा, इंस्ट्रक्शन साइकिल को कर देगा, अरिथमेटिक साइकिल को कर देगा? तो जो सीपीयू होता है उसके जो कंट्रोल यूनिट्स होते हैं वो क्या करते हैं? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। एक और आप यहाँ ऐड कर सकते हो। हालांकि जो स्टैंडर्ड हमारे पास इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसमें 3 स्टेप है, फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। विच लॉजिकल ऑपरेशन डज द ALU परफॉर्म that results in one output only when both inputs are different? बोल रहा है कि आउटपुट 1 तभी आएगा जब दोनों इनपुट हमारे पास डिफरेंट हो। जब दोनों डिफरेंट हो तभी आउटपुट 1 आएगा। क्या एंड में होगा? क्या जो एंड है अगर दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आ जाएगा? नहीं, दोनों 1 चाहिए। क्या जो जॉर है, तो जॉर में क्या होता है?
जॉर मतलब सेम इनपुट 0, डिफरेंट इनपुट 1। अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट 0 होगा, अगर डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट 1 होगा। तो डिफरेंट इनपुट है मतलब आउटपुट 1, जॉर गेट इसका आंसर हो जाएगा। और में क्या होता है, और में क्या होता है, यहाँ देखो यहाँ ओनली लिखा है आउटपुट 1 तभी आएगा जब दोनों डिफरेंट हो। यहाँ दोनों सेम रहता है फिर भी 1 आता है, और लेकिन यहाँ ओनली लिखा है, इस बात के लिए यहाँ गलत हो जाएगा और नॉर इसका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, जॉर। जॉर को हमने कैसे याद रखा है, सेम इनपुट 0, डिफरेंट इनपुट 1, सेम 0 डिफरेंट 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिजाइन गोल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ISA। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का की डिजाइन कौन है? क्या वो मिनिमाइजिंग ट्रांजिस्टर काउंट, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके काउंट को कम करना, एंश्योरिंग ओनली कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन सेट में क्या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस केवल होते हैं, मैक्सिमाइजिंग द इंस्ट्रक्शंस डिकोड टाइम, जो इंस्ट्रक्शंस के डिकोड टाइम है उनको बढ़ाना, या फिर बैलेंस करना, बैलेंसिंग सिंप्लिसिटी एंड परफॉर्मेंस फॉर ईज ऑफ प्रोग्रामिंग। जो ISA इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ये चीजों को बैलेंस करने में काम आता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। विच विल टर्मिनेट लूप इमीडिएटली इन सी। मैंने आपको क्या बताया था कि जो सी लैंग्वेज है उसमें से लूप, स्विच केस और वेरिएबल से भर के क्वेश्चन आया है। आप देख पा रहे होंगे कि 20 क्वेश्चंस के अंदर 2 क्वेश्चन हमें सी लैंग्वेज का सिर्फ लूप का ही मिल गया, राइट। व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट आएगा क्या लूप ब्रेक हो जाता है? बिल्कुल सही बात है, सही मुझे दिख रहा है। व्हेन द लूप वेरिएबल्स रीचेज अ सर्टेन लिमिट, नहीं। व्हेन अ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड, कंटिन्यू से तो एक इटरेशन को स्किप किया जाता है, एक इटरेशन स्किप होता है, ना कि हमारे पास ब्रेक होता है। व्हेन द लूप कंडीशन इज नॉट गिवन, जब कंडीशन नहीं है तो क्या हो जाएगा सर, वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट ये भी गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, उसको टर्मिनेट करना है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ए नंबर। नेक्स्ट, अब यहां जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको सॉल्व करो। दिया है मेन फंक्शन और एक एरे दिया है जिसमें 5 वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, और एक फॉर लूप है जो 0 से लेके 4 तक चलेगा, यानी 0 1 2 3 4, लेस देन 5 है मतलब 4 तक चलेगा। और ए ऑफ आई मतलब हमने 5 साइज का एक एरे को डिक्लेयर कर लिया है। अब उसमें हम वैल्यू डालेंगे, पहले वैल्यू डालेंगे, और वैल्यू डालेंगे कैसे, i इंटू आई माइनस 2 इंटू आई प्लस 1 करके, और फिर क्या करेंगे, उसी फॉर लूप को फिर से चलाएंगे और जो वैल्यू हमने डाला है उसको प्रिंट करेंगे। इतना समझ में आ गया? अब देखो हम क्या करेंगे कि ए ऑफ 0, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले आई का 0 है तो ए ऑफ 0 में हमारा क्या वैल्यू होगा, देखो यहाँ आई का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, यानी प्लस 1। ए ऑफ 0 में क्या हो जाएगा 0, और यही 0 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, 0 लिख रहा हूँ प्लस 1 मतलब 1 हो जाएगा। एक मिनट, वही इरेजर यहाँ है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, ए ऑफ 0 में 1 बच जाएगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा 1। हमें ए ऑफ आई प्रिंट करना है, मतलब ए ऑफ 0 प्रिंट करना है, तो क्या आ जाएगा, पहले 1 सब में है, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अब देखो अब आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, अब आई का वैल्यू 0 से क्या हो गया 1, तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1, माइनस 2 इंटू 1 कितना होता है -2, तो 1 माइनस 2 कितना होता है -1, और यहाँ प्लस 1 है मतलब 0, 1 के बाद क्या हो जाएगा, ए ऑफ जो 1 है वो हो जाएगा 0, तो 0 यहाँ है, 0 यहाँ है, 0 यहाँ नहीं है, ए गलत, 0 यहाँ नहीं है, ए गलत, ठीक है। एक डिजिट और निकालेंगे उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब आई का वैल्यू हमारे पास 2 हो गया, यहाँ देखो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4, फिर 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ प्लस 1 बन जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी ए ऑफ जो 2 है यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1, तो 1 0 1 1 यहाँ नहीं है, 1 यहाँ है, मतलब अब मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, 3 वैल्यू हमारा मैच कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास बी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और देखो एबीसी लैंग्वेज का ही क्वेश्चन है और ये लूप का ही क्वेश्चन है। आप देखो भले इसमें एरे का ही कंसेप्ट दिया है लेकिन लूप भी तो है, एरे प्लस लूप मिला के क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ए डायनेमिक एरे। किसी भी एरे से, जैसे मान लो कोई एरे है, कोई एरे है इसमें 1 0 2 4 3 10, अगर इस एलिमेंट को मैं डिलीट करता हूं
तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? बिगिनिंग ऑफ ए डायनेमिक एरे, शुरू से हम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं इसको डिलीट करूंगा जैसे, तो बाकी जो एलिमेंट होगा एक एक प्लेस यहाँ शिफ्ट होगा, एक एक प्लेस शिफ्ट होगा, मतलब जो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सारे शिफ्ट होंगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं डिलीट करूंगा तो ओ ऑफ सारे शिफ्ट होंगे, मतलब ओ ऑफ n टाइम हमारा लूप चल जाएगा। ओ अपन 1 को नहीं होगा, कांस्टेंट टाइम है, log n बाइनरी सर्च में होता है, log n ए नहीं। यहाँ आप इसको आप याद कर लो, इंसर्ट कर रहे हो बिगनिंग में तो ओ अपन, डिलीट कर रहे हो फिर भी ओ अपन, डिलीट कर रहे हो एंड में तो ओ अपन लास्ट में जाके जा सकते हो, इंसर्ट कर रहे हो एंड में तो एवरेज केस में ओ अपन, एक्सेस बाय इंडेक्स तो ओ अपन एक बार में इंडेक्स एक्सेस कर सकते हो। Which of the following smileys express happiness in text communication? जब आप टेक्स्ट कम्युनिकेशन करते हो तो आप कुछ सिंबल भेजते हो, जैसे मान लो ऐसा कुछ सिंबल है यहाँ और ऐसा, इसका मतलब स्माइली है। कौन सा स्माइली? आप हैप्पी हो, आप हैप्पी हैं। तो टेक्स्ट कम्युनिकेशन में कौन सा सिंबल है जिसमें आप हैप्पीनेस आपका दर्शाता है? ये दर्शाता है हमारे पास ए, क्या दर्शाता है? हैप्पीनेस। इसको अगर इसको आप गोला में घेर देते हो ऐसे, ऐसे आप इसको गोला में घेर देते हो ऐसे, देखो ये हैप्पीनेस है। वहीं अगर आप ऐसे करते हो, ऐसे उल्टा मुंह कर देते हो तो क्या आ जाएगा? इस सैड है। देखो ये हमारे पास क्या है? हैप्पीनेस। ये हमारे पास सैड है, ये विंक है, एक आंख मार रहा है ऐसे। ये हमारे पास क्या है? बिग स्माइल, मुंह फाड़ के हंस रहा है ऐसे। और ये हमारे पास क्या है? टंग आउट, जीभ दिखा रहा है, राइट। और सिर्फ ऐसे मतलब गुस्सा दिखा रहा है। हाउ कैन यू एड एन इमोजी टू एन ईमेल? इमोजी कैसे ऐड करेंगे सर? डिलीट की क्या यूज कर देंगे, इमोजी आइकन पर क्लिक करेंगे, रिप्लाई टू ईमेल करेंगे तो क्या इमोजी ऐड हो जाएगा? फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे तो क्या इमोजी ऐड हो जाएगा? नहीं। क्या करेंगे? इमोजी के आइकन पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग द फेजेज ऑफ सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्या होता है सर? फेज, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये सारे होते हैं। फेच होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, और इसके बाद मैंने पहले बताया था आपको एक स्टोर भी होता है। तो स्टोर होता है, इनकोड नहीं होता है, इनकोड नहीं होता है। सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट रोम टाइप फ्रॉम द ऑप्शंस वेयर डेटा कैन बी इरेज्ड एंड रिस्टोर्ड यूजिंग अल्ट्रावायलेंट यूवी रेज कैसे किसमें हम करते हैं? ईपी रोम में। ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल है तो यूवी रेज से हम इरेज कर सकते हैं। पी रोम प्रोग्रामेबल इरेज नहीं कर सकते हैं। फ्लैश रोम इसको नहीं कर सकते हैं। डबल बी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल के हेल्प से इसको इरेज कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। व्हाट्सएप वाज फाउंडेड बाय, जो व्हाट्सएप है कब फाउंड हुआ? जो व्हाट्सएप है वो 2009 में फाउंड हुआ, जॉन कॉन एंड ब्रेन एक्टन के द्वारा। और 2014 में जो एफबी कंपनी है, मतलब फेसबुक जिसको अभी बोलते हैं मेटा, इसने व्हाट्सएप को क्या किया? एक्वायर। चीज ध्यान रखना है। जो व्हाट्सएप है 2009 में फाउंड किया गया जेन कॉम और ब्रेन एक्टन के द्वारा। 2014 में मार्क जकरबर्ग ने, जो एफबी के फाउंडर हैं, एफबी मतलब फेसबुक जो अभी मेटा बन चुका है, उसने क्या किया? व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया। Which of the following is an example of open source? ओपन सोर्स मतलब जिसका कोड पब्लिकली अवेलेबल हो, कोई भी जाके उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है जाके वहां अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो कौन उसका एग्जांपल है ओपन सोर्स का? क्या जिम्प है? कोरल ड्रॉ क्या है? ये ओपन सोर्स नहीं है, तो सॉफ्टवेयर है। एक्सेल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, हमारा एक एप्लीकेशन है। एडोब इलस्ट्रेटर भी सॉफ्टवेयर है। जो जिम्प है, जिम्प ये हमारे पास क्या है? ओपन सोर्स है। मतलब GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम एक फ्री है और ओपन सोर्स इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है। कोई भी जाकर उसको मॉडिफाई कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है। और इसी के साथ जो हमारा PYQ का सीरीज है वो खत्म होता है। और अब से यानी इसके बाद से हम टॉपिक वाइज MCQ को करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स को अच्छे से
अगर आप कोर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो आप इंडिया का सबसे भयंकर कोर्स के थ्रू जा सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको इसमें कराया जाएगा, एक एक कंसेप्ट कराया जा रहा है। अगर आप गेट 350 कूपन कोड यूज करेंगे तो 797 का कोर्स अब वही आपको ऑफर प्राइस में 598 का मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का और वेबसाइट का लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं, एक एक चीज पढ़ सकते हैं। और कोई भी डाउट आएगा तो आपको सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। आप एक अच्छा खासा कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो सारे के सारे आप लेक्चर्स जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।